उस रात तेज बारिश हो रही थी और मुझे जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। गांव जाने का यही एक रास्ता था और मुझे इस पुल को पार करना ही था। मैंने सुना था कि लोग इस पुल से डरते हैं, पर मैंने कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। जब मैं पुल पर पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में ठंड थी, पर यह सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, ये कुछ अलग थी। मेरे पैरों के नीचे पुल की लकड़ियां चटक रही थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। जैसे ही मैं पुल के बीच में पहुंचा, मैंने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन फिर अचानक मेरे सामने सफेद कपड़ों में एक औरत आ गई। वह औरत हवा में तैर रही थी, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। मेरी तो सांसें ही रुक गई। मैं चाहता था कि मैं भागूं, पर मैं अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहा था। वह औरत बिना कुछ कहे मेरे पास आ गई और वह औरत सीधे मेरे आंखों में देख रही थी। उसकी आंखें बहुत ही भयानक थी, जैसे कोई मुझे अंदर तक देख रहा हो। अचानक उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे मेरा शरीर कांप उठा। उस चीख के साथ ही वह औरत गायब हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधों पर कोई भारी चीज रख दी हो। मेरा सिर घूमने लगा और सब कुछ धुंधला हो गया था। मुझे बस इतना याद है कि मैंने अपने आप को जमीन पर गिरता हुआ महसूस किया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने गांव के लोगों के बीच में था। सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर मैं बस चुपचाप देखता रहा। मैं जानता था कि वह कोई आम औरत नहीं थी, वह एक भूतिया आत्मा थी जिसके बारे में लोग कहते थे। और मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया। यह कहानी सुरेश की जुबान से सुनने के बाद गांव के लोग और भी ज़्यादा डर गए। कुछ हफ्तों बाद सुरेश की मौत हो गई और आज भी लोग मानते हैं कि उस पुल पर सुरेश के साथ जो हुआ वह सच था। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना में कितनी सच्चाई है? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया, जल्दी करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इससे भी डरावनी कहानियाँ आ रही है। धन्यवाद।